साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बोकारो की चर्चा फिर, और जब बोकारो की चर्चा करनी है तो श्वेता सिंह वहाँ से विधायक कांग्रेस की, उनकी चर्चा तो ज़रूरी और लाजमी हो जाती है। आप कहेंगे कि आप लोग पीछे ही पड़े हुए हैं क्या श्वेता सिंह की? साथियों, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। ना हो किसी से दोस्ती, ना हो किसी से बैर, हम लोग तो इस पैटर्न पर चलते हैं। लेकिन खबरें हैं तो उसको तो साझा करना ज़रूरी। अगर कोई गलत है या सही है, इसका निर्णय तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन जो सबूत है, जो अकाट तर्क है, उसकी अनदेखी एक पत्रकार जो है, जेन्युइन पत्रकार, भला कैसे कर सकता है? हमको ना भाजपा ही है, हम ना कोई कांग्रेस ही है, हम ना जेल के वाले हैं। लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है, कहीं अनीति है, कहीं अत्याचार है, कहीं जुल्म है, कहीं जबरदस्ती व्यवस्था से टकराव है, तो आपको तो कहीं स्टैंड लेना होगा, कहीं तो आपको खड़ा होना होगा। तो बात यह है दोस्तों कि अगर आरोप है श्वेता सिंह पर कि 4 वोटर आईडी कार्ड है, अगर आरोप है आप पर कि 2 आपके पैन कार्ड है, आरोप है कि आपने जबरदस्ती कब्जा किया है किसी इस मकान पर, किसी आवास पर, और किराया नहीं दे रहे हैं, तो बिजली बिल नहीं दे रहे, और भी कई मामले हैं, और ये कई सबूत है, दस्तावेजी सबूत है, जो एक से एमएलए वहां के विरंची नारायण, भाजपा के नेता, वो दे चुके हैं। राज्यपाल से कई बार मिल चुके, चुनाव आयोग से मिल चुके, और चुनाव आयोग से एक बार लताड़ भी लगा चुका है श्वेता सिंह को। अब हम क्या कहें? चुनाव आयोग से लड़िए आप जाकर। चुनाव आयोग ने कहा है कि आप गलत बयानी कर रही हैं, आप तथ्य छुपा रही हैं आप। अब अभी देखिए ना, 16 जून को, इसी जो पिछले 16 जून को, उस दिन भी आपने दूसरे दिन वीडियो देखा हो, उनको उपस्थित होना चाहिए था चुनाव आयोग के समक्ष। जो संबंधित अधिकारी हैं वहाँ नहीं गई महोदया। मैडम एक लिफाफा भिजवा दी, लिफाफा खुला नहीं था, लेकिन अब लिफाफा खुल गया है। लिफाफा में है क्या? हालांकि हम लोग तो भैया लिफाफा देखकर तहरीर भाप लेते हैं, कुछ भाप लिया था जो आपसे शेयर किया था, लेकिन भापने वाले हमारे पास राजनीतिक पंडित हैं, जो पॉलिटिकल एडिटर है हमारे शैलेंद्र सिन्हा। हम उनके पास चलते चलते के साथ हम लोग बैठे हैं, तो पूछते हैं उनसे कि क्या है लिफाफा में, और क्या मैडम के दिन जाने ही वाले हैं क्या? कि हम लोग अकारण नहीं कह रहे हैं लगातार जो बातें कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं? क्यों चंद्र जी, हम लोग को लोग बदनाम कर, हम लोग जबरदस्ती वीडियो बना रहे हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, देखिए, जबरदस्ती कोई वीडियो नहीं है। जैसे जैसे इस पूरे मामले में खबरें अपडेट हो रही है, चीज़ें अपडेट हो रही है, नई नई जानकारियाँ सामने आ रही हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग सिर्फ रख रहे हैं। बिल्कुल। बाकी जनता जनार्दन तय करे, बाकी चुनाव आयोग तय करे, राजभवन तय करे, बिल्कुल, और राजनीतिक दल चुनाव आयोग मूर्ख तो है नहीं ना भाई। निश्चित रूप से। तो देखिए, अभी जो बातें अब आ रही है सामने, जो 16 जून को महोदया ने, बोकारो की विधायक जो है श्वेता सिंह जी ने जो रखी है बातें, अपने उनके ऊपर आरोप लगा, तो उसको लेकर के चर्चा अब यह है, जो उस मामले में बोकारो जिला प्रशासन ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड यानी चुनाव आयोग के, वो मामला जो है ना, अब अपनी ओर से जांच रिपोर्ट सौंप दी है जी। जांच रिपोर्ट जो सौंपी है वो इस आधार पे, जो इस पूरे मामले पे जो श्वेता सिंह के खिलाफ क्या क्या आरोप विरंची नारायण की ओर से लगे थे, तथ्यों को, कौन कौन से तथ्यों को छुपाया गया था, और उसका श्वेता सिंह ने क्या जवाब दिया है, तो वो सारी चीज़ें चुनाव आयोग को भेजी गई हैं। तो मुख्य रूप से जो आप कह सकते हैं, जो इसमें अब जो श्वेता सिंह की ओर से जो मामले को लेकर के जो अपना पक्ष रखा गया, उसमें मुख्य बात यह है, जो सबसे पहले जो 4 वोटर आइडेंटिटी कार्ड होना, तो उसमें उन्होंने कहा है जो 1 वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो बिहार के जमुई जिले के झाझा से संबंधित है, उन्होंने कहा जो वो मेरी शादी से पहले का है जी। तो शादी से पहले का है, तो इस वजह से वो वहाँ का बना हुआ। दूसरा उन्होंने कहा जो झारखंड में बोकारो में, जहाँ वो शादी के बाद आई बहू के रूप में, प्रमुख भाजपा नेता जो समरेश सिंह दादा के, उनके घर आई, तो फिर उनका घर जैसे ऐसे बदला, क्वार्टर जैसे ऐसे बदला, तो उसके आधार पर उन्होंने वो वोटर कार्ड चेंज होता गया। तो जो वर्तमान पता है वो कैंसिल नहीं करवाया इन्होंने, यही एक है जो वो ना तो उन्होंने कैंसिल करवाया और ना इनकी ओर से कोई आवेदन दिया गया जो पुरानी चीज़ों का। तो वो अब इसे लेकर के कह रही हैं जो मैं पिछले कई सालों से एक ही वोटर आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर रही हूँ जो वर्तमान पते का है, और उसके आधार पर मेरे पास सिर्फ यही एक है।
तो अब वो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो वो लंबा समय जो उन्होंने लिया 10 12 15 दिनों का, जी। जहाँ जुगाड़ 3 जून ढूंढ को, रही थी हाँ क्या? जुगाड़ ढूंढ रही जी। थी, और जो आसान रास्ता ढूंढ रही थी, जी। जिसको कहते हैं ना, जो आप भाषण के लच्छेदार चीजों में घुमाना और जी। वो चीजों को, मतलब कि एक शब्दों का मकरजाल बुनना चाह रही थी, जिसके आधार पर वो अपनी कमियों को छुपाया जा सके। तो उसमें आप उन्होंने कहा जो मैं यही तो सिर्फ कारण कि एक, मीडिया से छुपती चल रही हैं, हाँ, सामने नहीं जो आ रही हैं, अपना निश्चित पक्ष रूप नहीं से रख था। रही हैं। तो उसमें उन्होंने कहा जो हम तो एक ही आइडेंटिटी कार्ड यूज कर रहे थे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण आरोप उन पे लगा, जो पैन कार्ड का, जो पति के नाम कैसे आ गया पिता के नाम की जगह, तो अब उसको भी उन्होंने अधिकारियों के हवाले पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा जो हमने तो पिता का नाम ही दिया था, अब कैसे वो पति का नाम दिया, ये तो संबंधित अधिकारी से पूछा जाए जिन्होंने पैन कार्ड बनाया था। तो यदि आपने एक, अब हमारा सवाल है, जीटी रोड लाइव का सवाल यही है, यदि आपने जिस दिन आपको वो आइडेंटिटी कार्ड मिला और आपने उस पर देखा जो कैसे आपके, यदि मान लीजिए पिता के नाम की जगह पति का नाम है, तो भाई आपने ठीक क्यों नहीं करवा लिया? बिल्कुल, आपने उनको भेजना था उनको। बिल्कुल। जो देखिए गलती से आपने मेरे इस पे पैन कार्ड के ऊपर पिता के नाम की जगह पति का नाम दे दिया, जी। और आप पिछले कई सालों से कह रही हैं जो हम उसी पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं। अब तक तो सुधरवाया नहीं। आपने सुधरवाया भी नहीं, ना उसके खिलाफ आवेदन दिया। जी। तो ये तो आप कह गलती सकते तो हैं आपकी है ना। गलती भी है, और आप लग रहा है जैसे चुनाव आयोग को आप मूर्ख समझ रही जी, हैं, जी। मूर्ख बना रही हैं, जैसे लग रहा है जो आपने कह दिया और चुनाव आयोग बैठे मान बैठे लेगा। उसको मान लेगा। जी। तो ये तो एक बहुत ही एकदम गैर जिम्मेदाराना एक तर्क है, जो हमने वो तो सबूत से देख रहा है ना वो। हाँ निश्चित रूप से नहीं, तर्क भी जो है ना, अब जो जी। तर्क उन्होंने दिया जो ये अधिकारियों की गलती है, तो ये ऐसे तो नहीं होता है जनरली। यदि आपसे बार बार कहा जाता है और कई बार कहा, तो कोई ऐसा तो है नहीं जो आपको कल मिला और आज आपने प्रयोग किया और परसों आपके ऊपर सवाल उठ गया। सिर्फ एक दो दिनों की कहानी तो थी नहीं है, पिछले कई सालों से थी। और आपने कहा भी है जो कई बार, मैं हमेशा से यही पैन कार्ड को जो रामगढ़ के पते पे है और जिसमें पिता के नाम की जगह पति का नाम संग्राम सिंह दर्ज है, उसको प्रयोग ये कर तो रहे थे। इनकम टैक्स वाले भी तो कुछ करेंगे। नहीं तो अब देखिए, अब इनका पक्ष आ गया ना, सवाल इनकम टैक्स का नहीं है, सवाल है जो चुनाव आयोग का इसमें निर्णय क्या आता है ना। उनको तो कोई मतलब नहीं है जो पिता का नाम हो चाहे पति का नाम, उनको जो आपने रिकॉर्ड भेजा उन्होंने उसके आधार पर बना दिया, वो सबूत की जांच करने तो नहीं आते हैं। जी। मसला ये है जो आपने तथ्यों को और सही तथ्यों को कैसे छुपाया जी। चुनाव आयोग से, तो ये एक दूसरा। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण है, जो उनके खिलाफ सरकारी क्वार्टर का, जो सरकारी क्वार्टर का बकाया होना, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दी, इसको लेके उनका तर्क है जो बोकारो स्टील सिटी या बोकारो वो जो सेल है, सेल के अंतर्गत बोकारो स्टील सिटी आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको लेकर के उन्होंने कहा जो वो सरकार नहीं है, यानी सरकारी नहीं है, वो पीएसयू है, यानी पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब कि वो यूनिट कहते हैं। तो पीएसयू उसको लेकर के कहीं भी चुनाव के हलफनामे में या चुनाव के आचार संहिता में कहीं ये दर्ज नहीं है जिसमें ये कहा जाए जो पीएसयू में के द्वारा या उसके ऊपर यदि कोई आपको मिला है कोई चीज़, तो उसके संबंधित जानकारी आपको देनी पड़ेगी। उन्होंने ये जानकारी भी नहीं दी। नहीं, तो उन्होंने उसमें ये नहीं है, उसी का उन्होंने आधार बनाया है जो पीएसयू के द्वारा आपको मिला गया कोई भी, आपको चाहे क्वार्टर कह लीजिए या उसकी जानकारी, उसकी चर्चा चुनाव आयोग को देनी है या नहीं देनी है, यह स्पष्ट नहीं है उनके चुनावी आदर्श आचार संहिता में। तो ये एक ग्राउंड उनके ऊपर बनता है जो ठीक है, चलिए ये आप नहीं दिया, आपने नहीं दिया। लेकिन जो दो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो आपने ऑटो लोन लिया है 28 लाख रुपए का, जो आपके ऊपर बकाया है, चाहे आपने जिस बैंक से भी, यूनियन बैंक से लिया या किस बैंक से लिया है, उसकी चर्चा आपने नहीं दी। दूसरा पर्सनल लोन एक है लगभग 78-79 हज़ार रुपये का, उसकी चर्चा भी आपने नहीं दी। तीसरा जो आपके पति के नाम पे यदि कोई लोन है या नहीं है, उसकी चर्चा भी आपने नहीं की। तो ये जो लोन वाला जो चक्कर है ना, या लोन के संबंधित जो जानकारी है ना, वो उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं दी। तो ये तमाम बिंदु है जो कुछ एक बिंदु पर तो उन्होंने जवाब अपना रखा, पैन कार्ड के ऊपर रख दिया, वोटर आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर रख दिया, सरकारी क्वार्टर का जो लगभग 97,000 का बकाया उसके ऊपर रख दिया। लेकिन इधर तर्क हजम नहीं हो पा रहे हैं, निश्चित तो हम लोग को हजम नहीं हो रहे, तो चुनाव आयोग कैसे हजम निश्चित करेगा? रूप से देखिए यही है जो, हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर के जरूर उन्होंने अपने कुछ कानूनी सलाहकारों से या सलाह मशवरा किया होगा, बिल्कुल किया होगा,
उसी के लेंदी आधार हुआ पर, हाँ, समय निश्चित लिया रूप से। उन्होंने। तो वो दिया होगा जवाब, जी। लेकिन अब उन जवाबों को चुनाव आयोग से लेकर के कितना संतुष्ट होता है या नहीं होता है, वो तो उनका तर्क है, लेकिन मीडिया में भी ये सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए ना, विरंची नारायण कहते हैं कि हमारे पास पूरे सबूत है, ऐसे सबूत है, अकाट तर्क हैं कि चुनाव आयोग उनकी विधायकी ले सकता है। निश्चित रूप से ये विरंची नारायण कहते हैं, कार्रवाई होगी। हाँ, कहते हैं कि इतने तर्क हमारे पास है, इतने सबूत हमारे पास है, बड़ा विश्वस्त है विरंची नारायण। सही है, क्योंकि उनके पास, देखिए, अब उनके ही पास आप नहीं कह सकता, अब तो ये प्लेटफॉर्म पे आ गया, ये सब लोगों को इसकी जानकारी हो गई है। सबूत तो है ही, क्योंकि आप सवाल उठ रहे हैं तो वो तो पब्लिक डोमेन से ही वो सवाल निकल के आया। सबसे पहले उन्होंने उठाया विरंची नारायण ने, इसलिए बार बार वो एक पक्ष भी बने हैं इस पूरे मामले में। बड़े आत्मविश्वास के साथ बताते हैं विरंची नारायण, वो आप कह सकते हैं। और यही देखिए, यही वजह है जो श्वेता सिंह के द्वारा जो भी जवाब इन पूरे आरोपों पर दिया गया, कुछ एक तर्क उनके पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तर्क जो है ना, ज़्यादा सवालों के जो तर्क हैं वो उनके पक्ष में नहीं जाते दिख रहे हैं। और निश्चित रूप से अब देखना है जो चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है ना, उस पर तो यही लग रही हैं, जो उनके सवाल, मतलब उनके ऊपर लगे जो आरोप हैं वो संतोषजनक नहीं है। और निश्चित रूप से उनके साथ आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो, हाँ, ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी। चुनाव आयोग ऐसा निर्णय ज़रूर लेगा जो झारखंड में एक नए राजनीतिक उलटफेर की ओर हम बढ़ सकते हैं। जी साथियों, शैलेंद्र सिन्हा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैडम, क्या है, आपने चुनाव आयोग को मूर्ख समझ रखा है क्या? आपने जो तर्क दिए हैं वहां पर हवा हवाई लगते हैं। हम जैसे लोगों को जब हजम नहीं हो रहे हैं तो चुनाव आयोग कैसे उसे पचा पाएगा? कौन सी गोली मिल जाएगी उसको हाजमोला जैसी कि वो उसको पचा जाए? हम लोगों को तो साथियों मुश्किल लग रहा है। और शैलेंद्र जी जैसे समझदार और गंभीर पत्रकार जब कह रहे हैं तो इसके एक मायने हैं दोस्तों। तो अब विधायकी तो उनकी जा रही है, अब उसके बाद कौन विधायक बनेगा, किसको टिकट मिलेगी, जेल कैंप की क्या भूमिका होगी और भाजपा की क्या भूमिका होगी, और जितनी मेहनत कर रहे हैं विरंची नारायण, उन्हें सिला क्या मिलेगा साथियों, ये देखने की बात होगी। चलिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश करना चाहेंगे कि साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। नीचे बटन टक से दबा दें, सहयात्री हो जाएं, हम सफ़र हो जाएं। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम दोनों को आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।